तो मैंने इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके 40 साल की उम्र में अपनी झाइयों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 4-5 साल पहले मुझे कोई ये चीज बता दिया होता जिसकी वजह से मैं अपनी झाइयों को बहुत जल्द ठीक कर पाती, बट कोई बात नहीं, अब मेरी झाइयां ठीक हो चुकी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी झाइयों को ठीक कर सके, तो इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ झाइयों को ठीक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है स्किन केयर। बहुत सारे लोग ये सोच के स्किन केयर करते हैं कि हम स्किन केयर करेंगे, आज 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे और हमारी झाइयां खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी ऐसी गलती की है और मैं ये सोचती थी कि कोई एक क्रीम लगाऊंगी और झाइयां खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने मुझे डी मिलान बताया था, मैंने 6 महीने तक डी मिलान क्रीम लगाया और वो इतना अच्छा क्रीम है, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। उससे कारण यही था कि सिर्फ मैं एक क्रीम पे टिकी हुई थी कि मैं डी मिलान लगा लूंगी और मेरी झाइयां खत्म हो जाएगी। तब मुझे लगा कि नहीं, इससे झाइयां ठीक नहीं हो रही है। तब और एक क्रीम लगाया था, मुझे नाम याद नहीं है, 2 क्रीम मैंने लगाए, पूरा 1 साल बर्बाद हुआ, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। फिर मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारी चीजें सर्च की, तो मुझे पता चला कि स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपके स्किन केयर में कुछ ऐसे एक्टिव्स होने चाहिए जो आपके मेलेनियन को कम करेंगे और जिसकी वजह से आपको रिजल्ट फास्ट देखने के लिए मिलेंगे। तब मैंने अपने हिसाब से स्किन केयर करना शुरू किया और मुझे उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हाँ, टाइम लगा, मेरा 2 साल ऐसे ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अब मेरे मन में ऐसा डर हो गया है कि मैं स्किन केयर छोड़ूंगी तो मेरे फेस पे फिर से झाइयां आ जाएगी पुरानी वाली उसी तरीके से। तो मैं अपना स्किन केयर डर के मारे कभी नहीं छोड़ती हूँ। और अगर आप स्किन केयर छोड़ देंगे तो सच में आपकी झाइयां फिर से आ जाएगी। तो झाइयों की जो ये सच्चाई है कि झाइयां अगर आपके चेहरे पे हो गई है तो उसको आप जड़ से कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से झाइयों को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप भी अपना स्किन केयर कभी मिस नहीं करेंगे। और 5 से 10 मिनट टाइम लगता है आपको स्किन केयर करने में, तो 5 से 10 मिनट के आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप अपने मन में ठान लें कि मुझे झाइयों से छुटकारा पाना है तो आप इस काम को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपना वो स्किन केयर शेयर करने आई हूँ जो कि मैं बहुत टाइम पहले करती थी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, मैंने 2 क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने पूछा था कि इसको यूज कैसे करना है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज करती थी, अपने स्किन केयर में इसको कैसे डाल के रखी थी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो चलिए देखते हैं कि स्किन केयर कैसे करती थी मैं। तो देखिए, स्किन केयर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप को समझना जरूरी है कि आपका स्किन टाइप क्या है। मेरा स्किन टाइप नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। आप अपने स्किन टाइप को समझ के अगर प्रोडक्ट यूज करती हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने स्किन टाइप को नहीं जानती हैं और प्रोडक्ट यूज करती हैं तो हो सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलने की जगह कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने स्किन टाइप को पहचानिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्किन टाइप कैसे पहचाने, आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो स्किन टाइप को पहचानिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है तो आपको सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन डल बेजान रहती है, ऑयली नहीं रहती, लेकिन आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, तो आपको सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन है लेकिन स्किन में दाग धब्बे हैं, स्किन डल रहता है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं जो फेस वॉश यूज कर रही हूँ ये मैं घर में ही बनाती हूँ और मेरा बहुत ज्यादा सेल होता है। इसमें मुलेठी, मंजिष्ठा, राइस एक्सट्रैक्ट और ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और इस फेस वॉश को मैं बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
लगभग 8-10 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये मेरा बहुत ज्यादा सेल भी होता है, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं मुझे, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मतलब कि मॉर्निंग में मैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ, बट नाइट में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश है, तो इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सुबह में इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो फेस वॉश कर लिया है, और एक चीज कि मैं स्नान करके पूजा कर ली हूँ, और किचन में मैं अपना खाना बना रही थी, जिससे पहले स्नान करने के बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया था, और उसके बाद मैंने खाना बनाया है, और उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर कंप्लीट किया है और ड्रेस चेंज करके आप लोगों के साथ मिलने के लिए आ गई हूँ। तो सोचिए कि स्किन केयर करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन मुश्किल इसको हम ही लोग बनाते हैं, इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, ये लगाओ, वो करो, ये करके। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद मैं जो यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ टोनर। पहले जो मैं टोनर यूज कर रही थी कुछ दिनों से, वो यूज कर रही थी कॉन्शियस केमिस्ट का मिल्की टोनर, जो कि मुझे अच्छा लगा, अच्छा टोनर है। लेकिन तो गर्मी भी काफी है, तो मैंने बायोटिक का टी टोनर का इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा सा लगाना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, मैं स्प्रे से लगाती हूँ और इसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, बट कोई नहीं, मैं यही टोनर अभी फिलहाल लगा रही हूँ। तो टोनर मैं हमेशा से लगाती आई हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ एक सीरम। सीरम के लिए मैं डर्माको का विटामिन सी सीरम बहुत ज्यादा इस्तेमाल की हूँ। 4 से 5 से मैंने लगाया है उसका। उसके रिजल्ट मुझे उस टाइम बहुत अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि मैं उसके साथ पिगमेंटेशन के लिए एक बहुत अच्छा क्रीम लगाती थी, जिसमें बहुत सारे एक्टिव्स थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इससे पहले के वीडियो में। एक था मेलासियोर, और एक मैंने यूज किया था कॉन्शियस केमिस्ट का पिगमेंटेशन क्रीम, टर्बो क्रीम करके नाम है शायद उसका, वो मैंने यूज किया था। तो वो मैं कैसे लगाती थी, तो पहले मैं टोनर लगाती थी, और टोनर के बाद जब फेस हल्का हल्का सा डैम्प गीला रह जाता था, तो उसके ऊपर से मैं लगाती थी सीरम। सीरम के लिए मैं विटामिन सी का, डर्माको का विटामिन सी सीरम लगाती थी, बट अभी मेरे पास ये सीरम है, मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है विश केयर का विटामिन सी सीरम, जिसमें कोजिक एसिड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मेलेनियन पे काम करता है। यही बात मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो आपके मेलेनियन को कम करने का काम करे, उसमें कुछ ऐसे एक्टिव्स हो। तो इसलिए मैं ये सीरम लगाती हूँ, क्योंकि मैं अब कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले मैं कैसे यूज करती थी। तो इस तरीके से मैं सीरम लगा लेती थी, और सीरम के बाद मैं क्रीम लगाती थी। मैं आप लोगों को दिखा रही होगी, मेलासियोर क्रीम होगा मेरे एक हाथ में, तो ये मेरा 4 साल पुराना ट्यूब है, जो कि सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने रखा है कि कहीं मुझसे खो ना जाए। और एक क्रीम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो है कॉन्शियस केमिस्ट का पिगमेंटेशन कंट्रोल क्रीम। बहुत अच्छा क्रीम है, जो मेलासियोर है, इसमें बहुत सारे एक्टिव्स है। आप मेरा पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा, मैंने उसमें बताया है। और जो कॉन्शियस केमिस्ट है, इसमें जो ट्रेनेजेमिक एसिड है, ये आपके मेलेनियन पे डायरेक्ट काम करता है। तो मैं इन दोनों क्रीम को यूज कर चुकी हूँ, तो जैसे मैं यूज करती थी वैसे ही बता रही हूँ। सीरम लगाने के बाद मैं इस क्रीम को थोड़ा सा लेती थी और पूरे फेस पे लगा लेती थी। अब देखिए, ये कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, ये जेल बेस्ड क्रीम होता है, बिल्कुल सीरम लाइक इसका टेक्सचर होता है। इन दोनों का टेक्सचर सेम ही है, और थोड़ा सा लगाते हैं, तो इसलिए इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये क्रीम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तो जी हाँ, थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे मॉइस्चराइजर का, लेकिन मॉइस्चराइजर स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे लगा लेती थी, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी। तो मैंने जो सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाया है, वो लगाया है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से उसको छोड़ा है। अभी मैं यूज कर रही हूँ पिलग्रिम का सिका मॉइस्चराइजर, ये भी बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर है, तो ये मैं लगा ले रही हूँ फेस पे। और इसको लगाने के बाद मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन। तो इस तरीके से मैं पूरा अपना स्किन केयर करती हूँ, और ये मैं 4 सालों से करती आ रही हूँ। जिससे कि मैंने जैसे कहा कि मुझे एक डर सा हो गया है कि कहीं मैं इसको छोड़ूंगी तो फिर से पिगमेंटेशन हो ना जाए, क्योंकि पिगमेंटेशन का यही है कि आप जो कर रहे हैं और जिस चीज से आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी चीज अपने स्किन केयर में आप डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सेफ हो और उसको आप लंबे टाइम तक यूज कर सके। तो इस तरीके से मैंने अपना स्किन केयर बना रखा है। अब जो आप लोग पूछोगे कि मैं सनस्क्रीन में कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ, तो पहले मैं बहुत ज्यादा टिंटेड सनस्क्रीन लगाती थी। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने लैक्मे का टिंटेड सनस्क्रीन लगाया है, मैंने जॉय का टिंटेड सनस्क्रीन लगाया है, मैंने डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन लगाया है, और अभी भी एक टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ये जो सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये है पिलग्रिम का
ब्राइटनिंग सीरम सनस्क्रीन, जिसका एक फाइल मेरा लगभग खत्म हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो मैंने दूसरा भी परचेज किया है, क्योंकि गर्मी में ये बहुत लाइट वेट है, एसपीएफ इसमें 50 है, PA4+ है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। व्हाइट कास्ट नहीं देता, बहुत हल्का रहता है, और कभी कभी ऐसा भी मन होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम मॉइस्चराइजर ना लगा के डायरेक्ट सनस्क्रीन ही लगा ले, तो भी ये काम करता है। तो इसलिए मैं अभी आजकल यही सनस्क्रीन लगा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को सच्चाई बता दूं कि मुझे कहीं बाहर जाना होता है या फिर वीडियो शूट करने आती हूँ, तो मैं एक टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं कोई बीबीसीसी क्रीम नहीं लगाती हूँ। बस मुझे कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता है तभी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ या बीबीसीसी क्रीम लगाती हूँ, मैं आप लोगों को कभी वो भी बता दूंगी। लेकिन मैं ज्यादातर टिंटेड सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। तो अभी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉक्सटेल का टिंटेड सनस्क्रीन, मैंने वो भी मंगवा रखा है और कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मैंने उसको भी लगा करके आप लोगों को दिखा दिया। एकदम बहुत अच्छा लुक निकल के आता है, मुझे अलग से मेकअप करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मेरे फेस में नेचुरल सा एक साइन होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं काजल लगाती हूँ, अपना लिप टिंट लगाती हूँ, मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। और मैं डेली इस चीज को फॉलो करती हूँ। मुश्किल से 5 से 8 मिनट आपको लगेंगे स्किन केयर को करने में, लेकिन अगर आप डेली स्किन केयर करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि झाइयां जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन आप रेगुलर स्किन केयर करते रहेंगे तो झाइयां ना ही आपको दिखेगी ना आपके पास वाले को दिखेगी। तो इसलिए आज से ही स्किन केयर करना स्टार्ट कीजिए। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है झाइयों को ठीक करने में। और होम रेमेडी में कोई उपटन बना करके आप 3 से 4 बार वीक में जरूर लगाइए, वो आपको एक सपोर्ट देता है, स्किन को डैमेज होने से बचाता है। तो इस तरीके से आप अपना एक रूटीन बनाइए और अपनी पिगमेंटेशन को आप खुद ठीक कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा और अपना स्किन केयर, अपना डाइट बहुत बेहतर बनाना होगा, खुद के लिए टाइम निकालना होगा, तभी जाके आप इस पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके 40 साल की उम्र में अपनी झाइयों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं। तो यदि आप लोगों की भी स्किन टाइप मेरी तरह है और इन प्रोडक्ट में से आप कुछ भी लेना चाहते हैं, तो सारे प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिए हैं, आप यहाँ से बहुत ही इजीली ले सकते हैं। और इस बात को मन में जरूर बैठा लीजिएगा कि स्किन केयर को हमें छोड़ना नहीं है, स्किन केयर हमें हमेशा करना है। जब तक हम अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं तब तक हमें स्किन केयर करना है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो करके ही जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।